हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज पर पासदाराने इंकलाब के हमले के बाद फिर कशीदगी। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी हमलों में ईरान के 2 फौजी शहीद हो गए। ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा दहकानी बंदरगाह जासक पर अमरीकी हमले में शहीद हुए। बू शहर में भी ईरानी फौज का एक एहलकार शहीद हो गया। पासदाराने इंकलाब की तस्दीक, 4 रोज में अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 19 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतें, एमुनेशन डिपो, मवासलाती नेटवर्क्स और साहिली निगरानी के मकामात अहदाफ में शामिल थे। रवा हफ्ते 3 हमलों में ईरान के 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं ईरान को उसके गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरान का खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इंकलाब का कहना है कतर, ओमान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ ड्रोन हैंगर को तबाह किया। कतर में अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ओमान के बंदरगाह दुकुम में लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज पर मिसाइल दागे। कुवैत और बहरीन में पैट्रियट, फजाई दिफाई निजाम, असलहा गोदाम और रडार तंसीब को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी अहदाफ पर हमले किए। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत का ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल हमले को रोक दिया गया। सऊदी अरब की कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, ओमान और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले आबी गुजरगाहों में सलामती आज़ादी के लिए खतरा है। कुवैती वजारत खारजा का कहना है ईरानी हमले कशीदगी में इजाफे का बायस है। ईरान का जारहाना रवैया खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। पासदाराने इंकलाब ने आबना हॉर्मुज़ फिर ताहुक्म सानी बंद कर दी। कहा फैसला गैर मुल्की ताकतों की जानिब से इस अहम बहरी गुजरगाह में मुदाखलत के बाइस किया गया। पासदाराने इंकलाब का हॉर्मुज़ में एक और तिजारती जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं आबना हॉर्मुज़ स्ट्रेटेजिक गुजरगाह और अहम तरीन दिफाई असासों में से एक है। हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम ने सुर्ख लकीर अबूर की है। शोहदा के खून का बदला लेना इंतहाई संजीदा मामला है। अमरीका और इसराइल की ज्यादतियों का जवाब फैसला कुन सजा की सूरत में दिया जाना चाहिए। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं यकतरफा मुआहिदों का दौर अब खत्म हो गया। हमने कहा था अपनी बात पर कायम रहें या फिर खिलाफ वर्जी की कीमत अदा करें। हकीकत दस्तक दे रही है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सिरान टंगी में मजीद 4 खारिजी जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। खारिजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कहा मुश्तरका कार्रवाइयां कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म की आकाश है। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के वालिद और कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। अमीरी दीवान का 4 रोजा सोग का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अमीर कतर और कतरी अवाम से ताज़ियत। सदर जरदारी ने कहा मरहूम ने कतर की तरक्की और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। वजीर आजम ने कहा शेख हमद बिन खलीफा की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और खुलूस को हमेशा याद रखेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कहा कीमती जानों के ज़िया और बड़े पैमाने पर तबाही पर दुख हुआ। बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और सैलाब मुतासर अफराद की हिफाजत के लिए दुआ को। आजाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी। एक्शन कमेटी बुनियादी मुतालबात से हटकर रियासत मुखालिफ मकासद पर माइल हुई। धरने में खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 15 जुलाई के कालादम एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च में तलबा को यूनिफॉर्म में फ्रंट लाइन पर खड़ा करने की मंसूबाबंदी की गई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में तमाम तर जिम्मेदारी कालादम अवामी एक्शन कमेटी पर होगी। तर्जुमान आजाद कश्मीर हुकूमत चौधरी गुफ्तार हुसैन और DIG इरफान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी गुफ्तार हुसैन ने कहा 36 रोज से जारी धरने से पूंछ में अशियाए जरूरिया की तरसील मुतासर होने से ग़ज़ाई क़िल्लत और अशियाए जरूरिया की कमी की सूरत हाल पैदा हो गई। DIG इरफान मसूद कहते हैं बंद शाहराहें खुलवाने की हर कोशिश के दौरान कालादम कमेटी की जानिब से मज़ाहमत और फायरिंग का सामना करना पड़ा। आजाद कश्मीर की आवाम कालादम एक्शन कमेटी के अज़ाइम को नाकाम बना दें। आजाद कश्मीर में अमन के लिए जमात इस्लामी का ग्रैंड कश्मीर अमन जिरगा तश्कील देने का फैसला। अमन जिरगा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जिद और अना को एक तरफ रखा जाए, हुकूमत हर सूरत मुज़ाकरात का आगाज करे। मुज़ाकराती कमेटी जल्द रावलाकोट का दौरा करेगी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी से बात होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। नारोवाल, फैसलाबाद, चनियोट, सफदराबाद, हाफिजाबाद, डस्का, मलकवाल, वजीराबाद और गिरदुनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके द्यामर में दारेल और नियाट वैली में सैलाब ने तबाही मचा दी। बागात, फसलें शदीद मुतासर, मुतादिद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। राब्ता पुल और सड़कें मुतासर होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अमरीकी सेनेटर और सदर ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल थी। NBC न्यूज का कहना है लिंडसे ग्राहम को हफ्ते की रात घर पे दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। चंद दिन पहले उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था। रूसी तवानाई खरीदने वाले मुल्कों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान किया था। इकदाम से मॉस्को पर मजीद सख्त दबाव डालने की राह हमवार हो सकती है। कराची के वलीका अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत के बायस मजीद 2 बच्चियों में HIV की तस्दीक। मुतासरा एक बच्ची के वालिद का कहना है 2 बेटों के बाद 9 साला बेटी में भी HIV की तस्दीक हुई। बच्ची चेस्ट इन्फेक्शन के बायस वलीका अस्पताल में जेरे इलाज रही थी। गुज़श्ता माह मेरे 12 साल और 3 साल के बेटों में HIV मुस्बत आया था। रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोवेल की रिहायशी 3 साला बच्ची में भी HIV की तस्दीक हुई। वालिदैन का कहना है बच्ची का वलीका अस्पताल में इलाज हुआ था। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे के वीजों की आड़ में मुबैना इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 3 खवातीन को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान का कहना है हिरासत में ली गई खवातीन में मुस्कान, नसरीन और सवेरा शामिल हैं। खवातीन के मोबाइल फोन से गैर अखलाकी सरगर्मियों से मुतालिक रिकॉर्ड और सऊदी अरब में मौजूद मुतादिद अफराद के साथ मशकूक चैट्स सामने आई हैं। लेस्को अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। ग्रेड 18 से 20 के अफसरान को आम शहरियों की तरह बिजली के बिल मिलने लगे। लेस्को के एक SDO का बिल 72,000 रुपए आया तो 2 दिन की छुट्टी पर चले गए। SDO का कहना था 28 साल की सर्विस में इतना बिल नहीं आया। आज एहसास हुआ बिल देने वालों का क्या हाल होता होगा। लेस्को जराये का कहना है ग्रेड 18 के अफसर को 6,000, ग्रेड 19 के अफसर को 8,000 और ग्रेड 20 के अफसर को सालाना बिजली के 10,000 यूनिट मुफ्त मिलते थे। लेस्को अफसरान का कहना है वजारत तवानाई तमाम कंपनियों के लिए यकसा पॉलिसी का ऐलान करे।